नमस्कार, स्वागत है आपका INV न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं अपड़ो उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकतंत्र सेनानियों के मुद्दों को तत्परता से निस्तारण के लिए शासन स्तर पर नोडल अधिकारियों नामित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि लोकतंत्र सेनानियों के कल्याण और हित में मानसून सत्र में अधिनियम लाने की तैयारी की जाए। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि की प्रक्रिया सरल बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को लोकतंत्र सेनानियों की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए कहा। सीएम ने संबंधित सचिव को लोकतंत्र सेनानियों को तत्काल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंचायत चुनाव में रोक लगने पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। हरीश रावत ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले को उलझाया, जिस पर न्यायालय की रोक लगानी पड़ी। अल्मोड़ा पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने गजट नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, जबकि साल 2016 के पंचायती चुनाव में बनाए गए चक्र को शून्य कर दिया गया। इससे कई क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। हरीश रावत ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। इन्होंने सवालों को ऐसा उलझाया कि माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। लोग गए कोर्ट में और आप रूल्स बनाते हैं, वो रूल्स किस काम के जो नोटिफाई ना हो, उसका गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए था, वो आपको लगाना चाहिए था, आपने नहीं लगाया। आपने 2016 के जो पंचायती राज कानून है उसने साफ तौर पर जो है एक चक्र बनाया आरक्षण का, और उस चक्र को आपने बीच। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में अब नई कार्यकर्तियों को जोड़ने की तैयारी चल रही है, जिसके जरिए आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और साल 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का प्रयास किया जाएगा। इस बात पर महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि कई महिलाएं व्यक्तिगत कारण और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के चलते सही से काम नहीं कर पा रही है, जिसे देखते हुए हम प्रदेश कार्यकारिणी के साथ कुछ जिला अध्यक्षों को भी बदल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगस्त में हम विधानसभा वार प्रदेश भर में महिलाओं की यात्रा निकालेंगे, जिनमें हम बेरोजगारी और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को लेकर महिलाओं को जागरूक भी करेंगे। प्रदेश में जो लोग, हम लोगों ने पहले महिला कांग्रेस के कार्यकारिणी में लोग थे और वो सक्रिय रूप से काम नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, कोई व्यक्तिगत कारण है या स्वास्थ्य की वजह से, तो कुछ नए लोगों को हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी में और कुछ जिलाध्यक्ष हम लोग बदल रहे हैं। साथ साथ हम लोगों ने अब, क्योंकि आने वाला अभी पंचायत चुनाव सर पे है और विधानसभा का चुनाव भी बहुत जल्दी आ रहा है, तो पांचों लोकसभा में 5 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ जनरल सेक्रेटरी अटैच करी हैं। और हम लोग ये बरसात के बाद अगस्त से विधानसभा वाइज महिलाओं की एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें कि जो महिला सुरक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो स्वास्थ्य की परेशानियाँ, स्वास्थ्य सुविधाओं की परेशानियाँ पूरे क्षेत्र में है, उस पर हम लोग एक अवेयरनेस यात्रा निकालेंगे और उसकी तैयारी हमारी चल रही है। उसके लिए ये प्रभारी नियुक्त करी गई। आज हम आप लोगों को ये लिस्ट भी हम लोग रिलीज कर रहे हैं, प्रेस रिलीज कर रहे हैं, जिसमें 5 पदाधिकारी। उत्तराखंड के लालकुआ प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तराखंड सरकार में दर्जा राज्य मंत्री नवीन वर्मा ने पहली बार लालकुआ पहुंचे हैं, जहां पर स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने व्यापारी हितों की रक्षा के लिए सरकार से हर संभव प्रयास का भरोसा जताया है। उन्होंने लालकुआ इकाई की सराहना करते हुए कहा है कि लालकुआ व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट के नेतृत्व में इकाई व्यापारी हितों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लालकुआ इकाई के चुनाव को लेकर विचार विमर्श भी किया जाएगा। जो है लालकुआ व्यापार मंडल बहुत ही सशक्त व्यापार मंडल है यहाँ का, चाहे छोटी इकाई है लेकिन बहुत जुझारू लोग इसमें पहले से रहे हैं। और यहाँ की जो कार्यशैली है, यहाँ की जो कार्यप्रणाली है, वो बहुत संगठन की लिहाज से बहुत अच्छी रही है। तो मैं देवन भाई की टीम को भी बधाई देता हूँ। अब इनके चुनाव भी आने वाले हैं, तो हमारे जिले कार्यकारिणी वाले जब उपयुक्त समय होगा वो चुनाव करवाएंगे।
नई रेल का उद्घाटन था झांसी के लिए, उसमें सांसद जी का प्रोग्राम था, माननीय सांसद जी का। तो हमको पता नहीं था कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी भी आने वाले हैं, तो भव्य रूप से अनाउंसमेंट करके व्यापारी को बुलाया जाता। एक सूक्ष्म हमने जलपान की व्यवस्था थी और स्वागत किया उनका पहली बार लाल को आने पर, राज्य मंत्री बनने के बाद। हल्द्वानी पहुंची जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने सुभाष नगर क्षेत्र में नवनिर्मित आंगनबाड़ी का शुभारंभ किया और नौनी हालों के लिए सरकार की बेहतर व्यवस्था का अवलोकन भी किया गया। इसके अलावा जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या से हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्र में भी पहुंचकर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। बता दें कि हल्द्वानी में रक्सिया नाले किनारे बने मकानों के अतिक्रमण को चिन्हित किया है और करीब 150 मकानों को प्रशासन की ओर से 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी दिया गया, जिसको लेकर नोटिस प्राप्तकर्ताओं में भय का माहौल व्यक्त है। देखिए, सामान्यतः आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग भूमिदान और इत्यादि करते हुए जो है हम लोग भवन निर्माण का काम करते ही रहते हैं। शहरी क्षेत्र में भूमि का मिलना और निर्माण होना बहुत उसमें चुनौतियां रहती है। तो मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि अपने ये शहरी क्षेत्र में, चाहे वह सुभाष नगर का हो, राजेंद्र नगर का हो, दोनों आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पे टॉयलेट से लेकर, स्टोर रूम से लेकर, किचन से लेकर, एक छोटे ऑफिस से लेकर, हॉल से लेकर, एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो बनाया गया। आज उसी का हमने लोकार्पण किया है। निश्चित रूप से उसमें बच्चों की संख्या भी अच्छी है और आने वाले समय में बच्चों की संख्या और वृद्धि होगी। तो आज ये लोकार्पित हुए आंगनबाड़ी केंद्र जनमानस को समर्पित किया गया है। मैं समझती हूँ कि एक ये अच्छा संदेश। उत्तराखंड की राजनीति में चर्चित रहे पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ एक बार फिर से चर्चा में है। अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर भाजपा प्रदेश नेतृत्व की ओर से इन्हें नोटिस जारी किया गया था। जवाब देने के लिए सुरेश राठौड़ पार्टी कार्यालय पहुंचे और लिखित जवाब सौंपा। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए माफी भी मांग ली है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि उनके विवाह से जुड़े विवाद को अब विराम मिल चुका है और वो पूरी तरह से निजी मामला था। सुरेश राठौड़ ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और उन्होंने किसी तरह का उल्लंघन नहीं किया। कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया और ना कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ को कभी कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया। तो नोटिस क्यों दिया था फिर आपको पार्टी ने? देखो, अब किसी ने क्या संज्ञान लिया, मैंने उसका जवाब लिखित में दे दिया। पार्टी प्लेटफार्म पर अपनी बात को रख दी। वर्ष 1980 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 45 साल पार्टी में काम करते हुए मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का 2 बार 3 बार मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ, 2 बार आयोग का उपाध्यक्ष रहा हूँ। कभी भी मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कभी कोई बयानबाजी किसी नेता के विरुद्ध नहीं की गई और ना भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विरुद्ध। जी, बयानबाजी का सवाल नहीं है, ये तो आपकी शादी से जुड़ा हुआ मामला है। नोटिस क्यों दिया? मैं उस पर कुछ नहीं जानता। नोटिस मैं नहीं जानता। अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, इस बात का नोटिस है, उसका क्लेरिफिकेशन मैंने दे दिया। लेकिन कांग्रेस वीडियो वायरल कर रही है, वीडियो वायरल को लेकर विपक्ष अगर वीडियो जारी करना तो नरेंद्र तिवारी के करें, हरीश सिंह रावत के करें और अपना हरीश रावत जी के करें। हल्द्वानी के रक्सिया, कलसिया और देवखंडी नाले किनारे बसे लोगों पर अब बाढ़ नहीं बल्कि प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई आफत बनकर टूटी है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर सैकड़ों घरों को नोटिस थमा दिया। इससे डरे सहमे लोगों ने कार्रवाई के नियमों के तहत मांग उठाई है। स्थानीय लोग अब विरोध में भी उतर आए हैं और विपक्षी विधायक सुमित हृदेश को मौके पर बुलाकर नाले का निरीक्षण करवाया गया। विधायक ने प्रशासन की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा कि गरीबों के सिर से छत छीनने की कोशिश जारी है। हमारे यहाँ नोटिस आया, बल्कि हमारी रजिस्ट्री की ज़मीन है और अभी 2 साल पहले ही हमने प्लॉट लिया है। ऐसा वो होता ऑब्जेक्शन तो तुम्हें तभी रोकना चाहिए था कि यहाँ पे नाला है, इतनी फीट जगह छोड़नी है या क्या करना है। अब हमने मकान बना लिया, लोन लेके मकान बनाया, बच्चे को पाल रहे हैं या इनकी ये चीज़ देखें। अब पूरा पैसा हमने लगा दिया है, कुछ खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है, हम क्या करें। और नाला भी हमारा ऐसा नहीं है छोटा है, 24 फीट का नाला है गहरा। अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन था तो हमारा तो ये है, आपको रजिस्ट्री करने से पहले ही करना चाहिए था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी शर्मा है। पीड़ा देखिए उनकी। अभी मैं सुभाष नगर भी गया था, वहाँ पे वो हमारी आंटी थी, रो गई। वो साल से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे, कईयों की रजिस्ट्री है। या अभी हमारी बहन ने क्या बोला, मकान पे बुलडोजर नहीं कह रही हम पे ही चला दो। ये तो आप मार डालोगे लोगों को।
भारतीय जनता पार्टी के कोटद्वार संगठन के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री तजुद्दीन इदरसी ने कहा है कि बीजेपी 2027 में भी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसका सीधा असर जनता तक पहुंच रहा है। जनता में सरकार को लेकर सकारात्मक माहौल है और इसी कारण पार्टी को लगातार समर्थन भी मिल रहा है। 2027 में देखिए इस बार जो है तीसरी बार जो है भाजपा सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि भाजपा का संगठन जो है ज़मीनी स्तर तक काम कर रहा है, बूथ स्तर तक हमारी सारी कमेटियां बन चुकी हैं। इसमें मुझे तो लगता है, पूरा यकीन है मुझे कि 2027 में हम तीसरी बार सरकार। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक के बाद कांग्रेस नेता कवेंद्र इस्टवाल ने सरकार पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि ये फैसला उन सभी प्रत्याशियों के लिए राहत की खबर है जो पहले से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने मनमाने ढंग से आरक्षण लागू कर दिया था। इस्टवाल ने आरोप लगाया कि सरकार केवल अपने कार्यकर्ताओं के हित में काम कर रही है और ये मनमानी अब और नहीं चलेगी। उन्होंने मांग की है कि दोबारा आरक्षण की जांच होनी चाहिए और फिर से सूची बनानी चाहिए ताकि किसी को कोई शिकायत ना रहे। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी हाई कोर्ट के डिसीजन को सर्वोपरि रखकर अभी चुनाव को फिलहाल के लिए टाल दिया है और यह वह सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो कई समय से चुनाव के लिए प्रयास कर रहे थे और उनके हकों को ख़त्म करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा था। यह लड़ाई अभी हम लोगों की शुरू हुई है। ये लड़ाई हमेशा आप लोगों के लिए जारी रहेगी और मैं उच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी इस बात को समझा, सुना और इस पर स्टे लिया। देखिए, सरकार की मंशा मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव लड़ाने की नहीं है और दूसरी तरफ ये जो सरकार है ना किसी संविधान को मानती है, ना किसी पंचायत एक्ट को मानती है, ना किसी कानून को समझती है। मन मर्जी जहां हो सके अपनी मन मर्जी चला रही है और अपने उत्तराखंड शासन ने एक बार फिर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बंशीधर तिवारी IAS पर भरोसा जताया है। उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। इस नई जिम्मेदारी के साथ ही तिवारी अब एक साथ 3 अहम पदों पर कार्यरत होंगे। सूचना विभाग के महानिदेशक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव। शासन ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को सूचना भी जारी कर दी है। ऐसे में बंशीधर तिवारी को राज्य के सक्रिय और कुशल प्रशासनिक अधिकारियों में गिना जाता है और अब उनकी भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जनपद के इंडलव्यास पट्टी के गिर गांव के ग्रामीण पेयजल संकट से इस दौरान जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में नल तो बिछा दिए गए, लेकिन फिटर की मनमानी के कारण आज तक पानी नहीं पहुंच पाया। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया से मुलाकात की और शिकायत दर्ज कराई। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि दोषी फिटर को हटाकर नई व्यवस्था लगाई जाए। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर कार्रवाई का भी भरोसा ग्रामीणों को दिया है। ऐसे में ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो धरना करेंगे। आज गिरगांव गांव के काफी ग्रामीण आए थे, तो उनकी बहुत ही जेन्युइन समस्या थी कि पानी का कंस्ट्रक्शन जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुछ कार्य वहां पे प्रोजेक्ट चल रहा था वो काफी दिनों से लंबित हो रखा है। तो इसमें मैंने इनको एक्सीएन को भी बुलाया है कल कि वो पर्सनली एक बार ब्रीफ करेंगे कि क्या इशू हो रहा है, क्या पैसे का इशू हो रहा है या कोई अन्य टेक्निकल इशू हो रहा है। तो जो भी इशू रहेगा उसको तत्काल रिजॉल्व करके समस्या का समाधान किया जाए। जी देखिए, मैं अभी यहाँ पे जिलाधिकारी के कार्यालय से बाहर आ रही थी, तो ये गाँव की महिलाएं हैं। इनका दुख जब मैंने पूछा तो इनके यहाँ पानी की समस्या है। बोल रहे हैं कि काफ़ी टाइम से हम एक हैंडपम्प पे डिपेंड है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है एक महिला के लिए और पहाड़ी क्षेत्र में हम महिलाओं के लिए
पानी ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसके सहारे हम रहते हैं, और दिन भर मतलब हमारे गाय हैं जो दिन भर में इतना पानी पीती हैं, हमारे दिन भर के क्रियाकलाप है। तो मैंने इनकी समस्या सुनी और मैंने तुरंत पौड़ी से बात की है अभी, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि कल हम अपने जेई और अपने फीटर उस लाइन पे भेजेंगे। कुइराल करके है, कुइराल तक पानी आता है और उसके बाद इनके गाँव तक नहीं आ पा रहा है। तो मैंने तुरंत उनको निर्देश दिए हैं कि आप वहाँ तक कल अपने फीटर और जेई को लेके जाएं और वहाँ पे उसका फिर संज्ञान। हाँ, ये मामला पौड़ी ब्लॉक के गिरगांव गांव का है, जहां पर पेयजल योजना मासों पंपिंग योजना के तहत जो योजना गांव में पानी की व्यवस्था है, और ये कुइराली गांव और गिरगांव दोनों गांव ये एक दूसरे से सटे हुए हैं, लेकिन कुइराली तक पानी सुचारू रूप से चल रहा है, और जो अंबेडकर ग्राम है गिरगांव वहां तक पानी नहीं पहुंच। पानी की बहुत दिक्कत है हमारे गांव में, हम सारी जनता परेशान है। हम 3-4 बार यहाँ पौड़ी आ गए, लोग हमारे सुन भी नहीं रहे, नहीं फीटर सुन रहा है हमारा पानी का। गिरगांव है साथ ना अम्बेडकर गांव है। हाँ। गिरगांव जो अम्बेडकर गांव है, उस गांव की समस्या है 2018 से हम लोग बहुत परेशान हैं। जो घर जल नल लगा था उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। वो पानी हमारे बगल के गांव में है जो वहाँ तक आ रहा है, हमारे आगे गांव में नहीं आ रहा है। और यहाँ हम 4 बार आ गए जल संस्थान में, वो हमसे यही बोल रहे हैं कि 2-4 दिन रुक जाओ, तुम्हारे गाँव में पानी आ जाएगा। 2-4 दिन रुक जाओ, कितनी चले के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड को फिल्म निर्माण के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सहस्त्रधारा रोड स्थित होटल में ये कार्यशाला नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NFDC और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद यानी UFDC के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। कार्यशाला का विषय उत्तराखंड में फिल्मिंग इंडस्ट्रियम के विकास रखा गया था। कार्यशाला का शुभारंभ UFDC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के फिल्म निदेशक और NFDC के महाप्रबंधक ने किया था। उत्तराखंड फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ने आज एक जॉइंट वर्कशॉप आयोजित की है। इसमें हमने 2 सेशंस में ये वर्कशॉप की। पहले सेशन में हमने इंडोर ऑफिसर्स मीटिंग की थी, जिसमें हम NFDC और ICH के ऑफिसर्स के साथ बैठे, और भारत सरकार की जो फिल्म नीति है, भारत सरकार बहुत एग्रेसिवली फिल्म में प्रमोशंस को इंक्लूड कर रही है, और उत्तराखंड सरकार ने अपनी एक नई जो फिल्म नीति लाई है उससे उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को बहुत बढ़ावा मिला है। इन दोनों चीज़ों को मिलाते हुए हमने बहुत से विषयों पर डिस्कशन किया कि कैसे उत्तराखंड में और अच्छा किया जा सकता है, कैसे यहाँ पे और फिल्म मेकर्स को बुलाया जा सकता है, कैसे यहाँ पे सिनेमा घरों को, पर्वतीय क्षेत्रों में सिनेमा घरों को बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे यहाँ के यूथ को, यहाँ के जो एक्टर हैं, यहाँ के जो कलाकार हैं, जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कैसे अधिक से अधिक अवसर दिया जा सकता है। इस पर हमने बहुत बृहद विस्तार से चर्चा की है, बहुत से पॉइंट्स को नोट किया है, और उम्मीद। कोटद्वार में शराब पीकर सार्वजनिक और पर्यटक स्थलों पर हुड़दंग मचवाने वालों पर पुलिस ने सख्त रवैया अपना लिया है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप के निर्देश पर ऑपरेशन लगाम चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पौड़ी जनपद में अब तक सैकड़ों शराबियों को चालानित कार्रवाई के अंजाम से गुजरना पड़ा और कई गाड़ियां भी सीज की गई है। एडिशनल एसपी कोटद्वार चंद्र मोहन सिंह ने बताया है कि पूरे जिले में अभियान को सख्ती से लागू किया गया। हम लोग लगातार जो लोग हुड़दंगी हैं या जैसे नशा करके सार्वजनिक स्थल पर उत्पात मचा रहे हैं या पर्यटक स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर, इस तरह से जो भी गलत काम करते हैं, नशा या अन्य हुड़दंग करना, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और सभी थानों को निर्देशित किया गया है और इसमें रेंज स्तर से ऑपरेशन लगाम जो है।
उत्तराखंड राज्य के दिनेशपुर में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तिलपुरी के जंगलों में छिपकर चलाई जा रही शराब फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा और करीब 2000 लीटर लेहन, 2 प्लास्टिक ड्रम और भट्टियों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। हालांकि आरोपी फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए रणनीति भी तैयार कर ली। क्षेत्र अधिकारी दौलत राम वर्मा ने बताया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध कच्ची शराब के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। ये एसएसपी महोदय के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। सर्किल पे सभी थानों को जो है अवगत कराया गया है कि जितने भी शराब बेचने की, कसीदगी की प्रकरण सामने आ रहे हैं, इसी क्रम पे जो है दिनेशपुर थाना अध्यक्ष द्वारा कल तिलपुरी के जंगल पे जो अवैध रूप से जो है शराब की कसीदगी की जा रही थी, 3 भट्टियों को नष्ट किया गया है। 2000 से ज़्यादा जो है लीटर दहन को जो है बर्बाद किया गया है और ये कार्रवाई कंटिन्यू चलती है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में वन विभाग ने अवैध लकड़ी और खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तराई पूर्वी वन प्रभाग ने वन अपराधों में लिप्त 8 वाहनों को राजसात पर सरकारी संपत्ति घोषित किया है और उन्हें नीलाम भी कर दिया गया। डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने बताया कि इन वाहनों के स्वामी लंबे समय से सामने नहीं आई, जिसके बाद नियमानुसार उन्हें नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार इन वाहनों को जब्त कर नीलामी की गई, जिससे विभाग को करीब 20 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। विभाग की कार्रवाई अवैध गतिविधियों पर कड़ा संदेश है। वन विभाग द्वारा समय समय पर खनन में और प्रकाष्ठ वगैरह में वाहन पकड़े जाते हैं, जिसको कि हमारे भारतीय वन अधिनियम के तहत कॉन्फिस्केट करने का प्रावधान है। तो इस बीच में 8 वाहन कॉन्फिस्केट किए गए थे। कॉन्फिस्केट करने के बाद उन वाहनों को नीलाम कर दिया गया है और नीलाम करने के बाद जो क्रेता है वाहन लेके जा भी चुके हैं। देखिए, जो नीलामी जो की गई थी वो अखबार में ओपन टेंडर के माध्यम से की गई थी। उसमें जिस दिन नीलामी के दिन लगभग 50 से ज़्यादा व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया था और काफ़ी इंटेंस कंपटीशन के बाद जो है नीलामी संपन्न हुई थी। तो हमें जो राजस्व भी है, जो हमारा बेस मूल्य था, उसे 2 गुना राजस्व इसमें प्राप्त हुआ। उत्तराखंड के सहसपुर थाना क्षेत्र के केदारावाला गांव में एक जमीनी विवाद के चलते एक बुजुर्ग की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है, जिससे क्षेत्र में अब हड़कंप मच गया है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक आदमी की जानकारी की जो पता चला है कि आपस में जो मृतक है, जिन्होंने ये प्रयास किया है, मृतक जिन्होंने हत्या की है, ये आपस में एक ही रिश्तेदार हैं। ये इसके चाचा के लड़के हैं ये। तो इनका ज़मीनी विवाद चल रहा है पुराना। उस ज़मीनी विवाद में इनके बीच आज सुबह धक्का मुक्की हुई और उसमें इनका परिवार वालों का ये कहना है कि धक्का मुक्की के दौरान इनमें जो इसके चाचा के लड़के मनीष और असलम ने, इन्होंने जो मृतक है वाजिद अली, उसको जो खेतों में पानी है उसमें इसको डुबो के मारा है, जिससे इनकी मृत्यु हुई है। मौके पे हमारे द्वारा फील्ड यूनिट टीम और एफएसएल टीम को बुलाया गया है, जिनके द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए हैं, जिन्हें रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और सबका पंचायतनामे की कार्रवाई की जा चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। पोस्टमार्टम और जो इनसे तहरीर ली जा रही है, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज होगा। चलिए, फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।